नमस्कार। आज हम एक बहुत यूनिक केस के बारे में डिस्कशन करेंगे। रूटीन ओपीडीज़ में अभी हमने बच्चों के दांतों के केसेस की समस्या बहुत ज़्यादा देखनी शुरू कर दी है। मैं हर माता पिता से ये निवेदन करती हूँ कि अपने बच्चों के दांतों की जांच समय पे करवाएं। इसका एक मुख्य कारण होता है क्योंकि यदि दूध के दांत समय से नहीं जा रहे हैं और अंदर पक्का दांत अगर कोई फंसा हुआ रह जाता है तो उसकी वजह से दुष्प्रभाव काफ़ी दिखते हैं। रिसेंटली हमारे पास एक केस आया जिसमें एक बच्चे के दूध के दांत का देरी से झड़ने के कारण चेहरे में सूजन और मवाद इकट्ठी हो गई और जांच करने पर हमने पाया कि उसमें आ गए एक सिस्ट, एक पानी की झिल्ली जैसा एक डेवलपमेंट था। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये 13 साल की बच्ची हमारे पास आई थी। इसके चेहरे पे अचानक से कुछ समय पहले सूजन आनी शुरू हुई। जब हमने एक्सरे लिया तो एक्सरे में हमने ये पाया कि बच्ची का जो दूध का दांत था वो दूध का दांत झड़ा नहीं था और अंदर में पक्का दांत फंसा हुआ था। और आप देख सकते हैं कि एक ये बड़ा सा पानी के झिल्ली के आकार का, टेनिस बॉल के झिल्ली के आकार का एक ये सिस्टिक लाइनिंग डेवलप हो चुका है। ये यूजुअली क्यों होता है? जब बच्चे के दूध के दांत सही समय पे नहीं जाते हैं तो पक्का दांत अंदर आने में अपना एक फोर्स लगाता है और जब जॉ में उसको जगह नहीं मिलती है तो वो दांत अपना वहीं रुक जाता है और उसके आसपास एक पानी और ब्लड और फ्लूइड जैसा एक इकट्ठा झिल्ली या गांठ जैसा बना देता है। तो आप देख सकते हैं ये नीचे के दांत की हड्डियों को करीब 14 से 15 मिलीमीटर जितना हड्डियों को इसने गलाना शुरू कर दिया था और ये अंदर पक्का दांत फंसा हुआ था। दूसरा, ऐसे केसेस में फिर ऑपरेशन की नीड पड़ती है, ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। ऑपरेशन करने के समय हमने जब उस सूजन में इंजेक्शन डाला तो इस प्रकार से कुछ हमको ब्लड और एक फ्लूइड मिक्स्ड एक हमको एस्पिरेट मिला और ये पूरा हमको एक जांच के दौरान सिस्ट की एक लाइनिंग मिली जिसको हमने आगे जांच के लिए भेजा है। ये चीज़ क्या जानलेवा हो सकती है? ऐसा कंसर्न बहुत ज़्यादा हमसे पेरेंट्स ने पूछा था। ये जानलेवा नहीं होता है, लेकिन इस प्रकार की पानी की झिल्ली दोबारा से भी बन सकती है। दूसरा, अगर हम इस एक्सरे में गौर करें तो ये नीचे की जो ये हड्डी होती है उसके पास ये काफ़ी बड़ा सिस्टिक लाइनिंग डेवलप हो जाता है। अब इसको ऑपरेट करने के दौरान यदि ये थोड़ा सा भी डेप्थ हमको ज़्यादा मिलता है या नीचे तक ये फैला हुआ रहता है तो इसमें जबड़े के टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अभी फ़िलहाल हमने सर्जरी करके इस झिल्ली को पूरा साफ़ कर लिया है और 6 से 8 महीने तक लगातार इसमें एक ड्रेसिंग और एक दवाई डाली जाएगी और हो सकता है कुछ समय के बाद साल भर के अंदर यहाँ पर नई बोन फॉर्मेशन हो जाए। इसलिए मेरा सभी माता पिता से ये अनुरोध रहता है कि समय समय पर अपने बच्चों के दूध की दांतों की जांच करते रहिए और इसके लिए बेस्ट रहता है कि एक बार गर्मी की छुट्टियाँ और एक बार जब विंटर वेकेशन आता है तब ये ध्यान रखें। अदरवाइज़ फिर इस प्रकार की गंभीर बीमारियाँ होने की संभावना रहती है। धन्यवाद।